हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 3 जो कि मेटल एंड नॉन मेटल है पढ़ाने जा रहा हूं। तो बच्चों आप ध्यान से समझें। बच्चों इस चैप्टर में सबसे पहले मैं आप लोगों को एलिमेंट के विषय में पढ़ाने जा रहा हूं, तो ध्यान दीजिए। व्हाट आर द एलिमेंट्स, तत्व क्या होते हैं। ओके बच्चों, तो इसकी डेफिनेशन आप ध्यान दीजिए। प्योर सबस्टेंस हैविंग सेम टाइप ऑफ एटम आर कॉल्ड एलिमेंट्स। ओके, एक बार फिर से सुने बच्चों। प्योर सबस्टेंस हैविंग सेम टाइप ऑफ एटम आर कॉल्ड एलिमेंट्स। तो बच्चों ध्यान दीजिए, तत्व ऐसे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ओके, तत्व ऐसे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ओके, अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए। अब तक कुल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। ओके बच्चों, टिल नाउ 118 एलिमेंट हैज बीन डिस्कवर्ड। ओके बच्चों, अब तक कुल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। तो उन तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए। अब अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण या तत्वों का प्रकार। बच्चों तो ध्यान दीजिए, 118 तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिए, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइड्स। ओके बच्चों, मेटल्स को हिंदी में बच्चों धातु कहते हैं, और नॉन मेटल्स को अधातु कहते हैं, और मेटलाइड को उपधातु कहते हैं। ओके बच्चों, मेटल्स माने क्या होता है बच्चों, धातु का होता है, और नॉन मेटल्स माने क्या होता है, अधातु, और मेटलाइड माने क्या होता है बच्चों, उपधातु। ओके, तो आप इनकी संख्या भी माइंड में रख सकते हैं। 91 क्या है बच्चों, मेटल्स। सबसे ज़्यादा 118 तत्वों में मेटल ही है बच्चों, वो 91 की संख्या में है। और 20 एलिमेंट जो है नॉन मेटल हैं, 20 एलिमेंट जो हैं अधातु हैं, नॉन मेटल। और 7 क्या बच्चों, मेटलाइड। 7 क्या बच्चों, मेटलाइड उपधातु हैं। ओके, अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए। एक रिमार्क पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिए। ऑल ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बाय एंटोनी लेवाजियर। बच्चों ध्यान दीजिए, सबसे पहले शुरुआत में तत्वों को केवल 2 भागों में बांटा गया था, धातु और अधातु। ओके बच्चों, लेवासिए। ओके बच्चों, लेवासिए केमिस्ट्री एक केमिस्ट हैं जिनको फादर ऑफ द केमिस्ट्री भी बोला जाता है। बच्चों आप याद रख सकते हैं। तो लेवासिए ने सबसे पहले तत्वों को 2 भागों में केवल बांटा था, धातु और अधातु। ये फैक्ट दिमाग में रख सकते हो। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए नेक्स्ट। अब बच्चों जैसा कि मैंने बताया 118 तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है, और चैप्टर का नाम क्या बच्चों, मेटल नॉन मेटल है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या मेटल के विषय में पढ़ेंगे, आफ्टर दैट हम नॉन मेटल के विषय में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए। अब मेटल्स क्या होते हैं, धातुएं क्या होती है बच्चों, धातु के विषय में मैं आपको अब डिटेल बताने जा रहा हूँ। ओके, तो ध्यान दीजिए। व्हाट आर द मेटल्स, एलिमेंट्स हैविंग 1, 2 or 3 electrons in its valence shell and have tendency to form cation after losing these electrons are called metals। ओके बेटा, एक बार फिर से सुनिए। एलिमेंट्स हैविंग 1, 2 or 3 electrons in its valence shell and have tendency to form cation after losing these electrons are called metals, you can say। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए। तत्व ऐसे तत्व जिनके बाहरी कोश में 1, 2 अथवा 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो इन इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं, उन्हें धातुएं कहते हैं। ओके बच्चों, ऐसे तत्व जिनके बाहरी कोश में 1, 2 अथवा 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा वे इन बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं, उनको धातुएं कहते हैं। ओके बच्चों, केटायन माने क्या होता है बच्चों, धनायन। केटायन माने क्या होता है, धनायन। पॉजिटिव चार्ज को केटायन कहते हैं। ओके बच्चों, अब वैलेंस सेल का मतलब संयोजी कोश होता है, बाहरी कोश को ही वैलेंस सेल कहते हैं। ओके बच्चों, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तत्वों को तो सबसे बाहरी कोश को क्या कहते हैं बच्चों, वैलेंस सेल बोलते हैं, याद रखिए। तो एक बार फिर समझिए, धातु किसे कहते हैं बच्चों हिंदी में, ऐसे तत्व जिनके बाहरी कोश में 1, 2 अथवा 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वे इन इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं, धातु कहलाते हैं। ओके बच्चों, तो धातु किसे कहते हैं, डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं इस तरह से। अब बच्चों एग्जाम्पल ध्यान दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए बच्चों लिथियम, Li लिथियम समझ रहे हैं। लिथियम के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया जिसके कारण इस पर एक प्लस चार्ज आया। इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण पॉजिटिव चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन गेन के कारण क्या होता है, निगेटिव चार्ज आता है। ओके बच्चों, तो कोई भी एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, लूज करेगा,
उस पर उतना चार्ज आएगा। ओके बच्चों, तो लिथियम के वैलेंस सेल यानी बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया जिसके कारण लिथियम पर प्लस चार्ज आ गया। ये लिथियम परमाणु है और ये लिथियम आयन है। ओके बच्चों, उसी प्रकार सेकेंड एग्जाम्पल में समझे बच्चों, सोडियम। सोडियम के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों का ही तत्व त्याग करते हैं। ओके बच्चों, ध्यान देंगे आप। तो सोडियम के बाहरी कोश में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया जिसके कारण सोडियम प्लस चार्ज आ गया। ये सोडियम तत्व है, परमाणु है, और ये सोडियम आयन है। ओके बच्चों, सोडियम के पास तो 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं कुल, लेकिन सोडियम पर जो प्लस है यानी सोडियम आयन के पास क्या 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकाल दिया है। ओके, आप ऐसा भी समझ सकते हैं बिल्कुल। अब पोटेशियम बच्चों, पोटेशियम 19 नंबर होता है, 19 नंबर तत्व होता है। तो पोटेशियम में कुल 19 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, लेकिन इसके बाहरी कोश में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया जिसके कारण पोटेशियम आयन का निर्माण हुआ। पोटेशियम आयन जो पॉजिटिव चार्ज है। ओके बच्चों, तो आपसे पूछा जाए पोटेशियम में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बताएंगे 19। अब पोटेशियम आयन के पास कितने, के प्लस पर, तो बताएंगे आपका 18, क्योंकि बच्चों एक इलेक्ट्रॉन उसने बाहरी कोश का निकाल दिया है। अब बच्चों चौथा एग्जाम्पल आप ध्यान दीजिए, मैग्नीशियम। बच्चों मैग्नीशियम देख रहे हैं, मैग्नीशियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके मैग्नीशियम आयन का निर्माण किया। तो मैग्नीशियम तो 2+, इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया, इसलिए जिसके कारण 2+। ओके बच्चों, कोई भी तत्व जितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतना ही प्लस चार्ज आएगा। ओके बच्चों, ओके। उसी प्रकार कैल्शियम देख रहे हैं और एल्युमिनियम देख रहे हैं बच्चों। एल्युमिनियम के बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, तो यह तीनों इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है जिसके कारण एल्युमिनियम पर 3+ चार्ज आता है। ओके बच्चों, तो अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए। नोट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ यस ब्लॉक आर मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन। बच्चों यस ब्लॉक जानते हैं, पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक हैं, यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। बच्चों तो यस ब्लॉक में जो भी तत्व हैं हाइड्रोजन को छोड़ करके सभी क्या है, मेटल हैं। ये इंपॉर्टेंट बात आप याद रख सकते हैं। और मैंने यहाँ यस ब्लॉक बनाया है, ध्यान दीजिए। आवर्त सारणी में यस ब्लॉक में 2 समूह हैं, ग्रुप नंबर फर्स्ट, ग्रुप नंबर सेकेंड। ओके बच्चों, जब पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो बाएं साइड बच्चों ध्यान दीजिए यस ब्लॉक है, यस ब्लॉक में 2 समूह, समूह नंबर 1 और समूह नंबर 2। ओके, ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकेंड। तो आप ग्रुप वाइज भी याद रख सकते हैं। आपसे पूछा जाए यस ब्लॉक के ग्रुप 1 का एलिमेंट बताइए, तो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट ए हैं और ग्रुप नंबर सेकेंड के एलिमेंट ए हैं बच्चों। तो आप नाम और सिंबल दोनों याद रखें। ओके, अब बच्चों ध्यान दीजिए, अब हाइड्रोजन को छोड़ करके बच्चों सभी जो एलिमेंट हैं, सभी एलिमेंट क्या है बच्चों, मेटल हैं। आप याद रखिए यस ब्लॉक के। ओके, तो बच्चों आगे ध्यान दीजिए। सबसे पहला नाम लिथियम, ये लाई क्या है बच्चों, लिथियम है, एन सोडियम है, के पोटेशियम है, आर बी रुबिडियम है, सी एस सीजियम है, एफ आर ये क्या बच्चों, एफ आर है फ्रांसियम। ओके, एक बार फिर सुनिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सी एस क्या बच्चों, सीजियम, एफ आर क्या, फ्रांसियम। ओके, अब बच्चों ध्यान दीजिए, इन सभी की वैलेंसी क्या होती, 1। इन सभी के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती, 1। आप याद रखिए बच्चों, जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूँ उसको नोट करके आप याद जरूर करें बच्चों। ध्यान दीजिए, यस ब्लॉक के ग्रुप नंबर 1 में जितने भी एलिमेंट है, हाइड्रोजन में भी, सबके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बच्चों, 1 है। ओके, इसलिए केवल एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं और क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। ओके बच्चों, तो इनकी संयोजकता, वैलेंसी माने क्या होता है बच्चों, संयोजकता, आप जरूर याद रखिए। और इनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 1। आप याद रखिए। आपसे बोल दिया जाए सोडियम के बाहरी कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, बताएंगे 1। पोटेशियम के बाहरी कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। ओके बच्चों, तो इस तरह से आप याद रखें। बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। ओके, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस सेल इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। ओके बच्चों, तो बाहरी कोश में किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। ऐसा भी ये ओल्ड डेफिनेशन है, बट आप इसको याद रख सकते हैं। ओके, ग्रुप नंबर सेकेंड देख रहे हैं, इन सब की वैलेंसी क्या है बच्चों, 2 है। दैट मीन्स इनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2। ये जितने भी एलिमेंट मैंने लिखा है इन सब के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या
2 है, आप ये जरूर याद रखें, इसलिए इनकी वैलेंसी क्या है बच्चों 2 है। ओके, आप नाम ध्यान दीजिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और ये रेडियम है। ओके बच्चों, Be क्या है बच्चों बेरिलियम, Be बेरिलियम है, और Mg मैग्नीशियम है, Ca कैल्शियम है, Sr बच्चों स्ट्रांसियम है, Ba बेरियम है, बेरियम, और Ra क्या बच्चों रेडियम है। तो यस ब्लॉक के तत्वों का नाम भी आप याद रख लीजिए, और जितनी महत्वपूर्ण बातें मैंने समझाया उसको भी जरूर आप ध्यान रखेंगे। ग्रुप नंबर 2 में जितने भी एलिमेंट है सबकी बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, अतः इनकी वैलेंसी यानी संयोजकता 2 है। और संयोजकता को ऑक्सीकरण अवस्था भी कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या भी कहते हैं, दोनों में बेसिक सा अंतर होता है, बट इस केस में संयोजकता और ऑक्सीकरण अवस्था सेम है इनकी। ओके बच्चों, यहाँ यस ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता और ऑक्सीकरण अवस्था बोथ आर दी सेम फॉर दीज एलिमेंट्स। ओके, सो प्लीज कीप इन माइंड। ओके बच्चों, आगे ध्यान दीजिए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक आर मेटल्स। बच्चों ध्यान दीजिए, डी ब्लॉक बच्चों यस ब्लॉक आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो यस ब्लॉक सबसे बाएं साइड है, और पी ब्लॉक क्या बच्चों राइट साइड है, और यस और पी के बीच में डी ब्लॉक है। यस ब्लॉक और पी ब्लॉक में डी के बीच में डी ब्लॉक है बच्चों, और डी ब्लॉक के सभी एलिमेंट मेटल्स हैं। डी ब्लॉक के सभी तत्व क्या बच्चों धातुएं हैं, आप याद रख सकते हैं। अब बच्चों मैंने यहाँ पर लिखा है 3D श्रेणी। डी ब्लॉक के तत्वों को निम्न 4 श्रेणियों में बांटा गया है। डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनको 4 श्रेणियों में बांटा गया है, आप ध्यान रख सकते हैं। 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। तो आपको ये पूरे तत्वों का नाम यहाँ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये क्लास 12th केमिस्ट्री में डिटेल पढ़ेंगे। ओके बच्चों, मैंने यहाँ लिख दिया है, कुछ महत्वपूर्ण धातुओं का नाम जरूर याद रखें। ओके बच्चों, डी ब्लॉक के जो तत्व हैं सभी मेटल हैं, उनमें से प्रमुख मेटल का नाम जरूर आप याद रखें। जैसे बच्चों ध्यान दीजिए, 3D श्रेणी के जो तत्व हैं उनको आप ध्यान दीजिए, इनको आप याद रख सकते हैं। 21 ये 21 नंबर बच्चों, 21 से लेकर के 30 तक। ओके बच्चों, 21 नंबर से लेकर के 30 तक हैं। ओके बच्चों, 21, 22 है ना, 23, 24 लेकर 30 एटॉमिक नंबर तक, ये आपको जरूर याद रखना है। इनका सिंबल भी स्कैंडियम बच्चों, एस क्या बच्चों स्कैंडियम, TI क्या है टाइटेनियम, V वेनेडियम, CR क्रोमियम, Mn मैग्नीज है, Fe आयरन है, CO कोबाल्ट है, Ni निकिल है, और कॉपर जिंक। ओके बच्चों, एटॉमिक नंबर भी जरूर याद रखें 21 से लेकर के 30 तक बच्चों। ओके, तो एक बार फिर समझे बच्चों, डी ब्लॉक के कुछ प्रमुख धातुओं का नाम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट। Fe आयरन है समझते हैं, CO क्या है बच्चों कोबाल्ट है, Ni निकिल है, Cu कॉपर एंड जिंक। ओके बच्चों, तो आप याद रखिए। अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, इनमें से जो प्रमुख हैं मैं उनको बता दे रहा हूँ, उनको आप दिमाग में रख लीजिए, बाकी सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, 4D श्रेणी में जैसे यमो मोलविडेनम आप याद रख सकते हैं। यमो क्या बच्चों मोलविडेनम है, और TC टेक्नीशियम है, यमो मोलविडेनम है। अब बच्चों आगे लास्ट के 2 बहुत ज़रूरी हैं, आपको याद रख लें। ये PD पैलेडियम होता है 46 नंबर बच्चों, PD पैलेडियम, इसका एटॉमिक नंबर 46 होता है। ओके बच्चों, अब 47 नंबर क्या होता है Ag सिल्वर। ओके बच्चों सिल्वर। ओके, तो ध्यान दीजिए, यमो मोलविडेनम और TC टेक्नीशियम और PD पैलेडियम 46 नंबर आप याद रखें पैलेडियम होता है बच्चों। अब 47 नंबर क्या होता है सिल्वर होता है Ag। ओके, नेक्स्ट ध्यान दीजिए बच्चों, आप ये इसमें याद रख लीजिए W टंगस्टन। बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है, वो टंगस्टन धातु का बना होता है। और टंगस्टन धातु का जो सिंबल है बच्चों आप याद रखिए, टंगस्टन धातु का जो सिंबल है आप याद रख सकते हैं। ओके, ये तो टंगस्टन धातु का सिंबल क्या होता है W। और बच्चों आगे ध्यान दीजिए, OS ऑस्मियम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान दीजिए, ओस्मियम एक ऐसी धातु है जिसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है, और यह सबसे हैवी मेटल होता है। आपसे कभी पूछा जाए ऐसा मेटल बताइए जो डेंसिटी जिसका सबसे ज़्यादा या जो सबसे जो भारी होता है धातु, ओस्मियम। ओके बच्चों, तो ओस्मियम धातु सबसे भारी धातु होती है, इसका घनत्व तो सबसे अधिक होता है, OS ऑस्मियम। ओके बच्चों, अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, ये लास्ट के तीनों बहुत ज़रूरी हैं। PT प्लेटिनम, प्लेटिनम बहुत ही कीमती मेटल है, आपको पता होना चाहिए, प्लेटिनम बहुत ही कीमती मेटल होता है। AU गोल्ड है, आप समझते हैं।
Hg मरकरी, ओके बच्चों। Pt प्लेटिनम, Au गोल्ड है और Hg मरकरी। अब मरकरी के विषय में आपको जानकारी होना चाहिए। मरकरी इज़ द ओनली मेटल दैट इज एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, ओके बच्चों। तो मरकरी एक ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। मरकरी अकेली एक ऐसी धातु है जो कि सामान्य टेम्परेचर पर, सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है बच्चों, आप याद रखेंगे। ओके, तो W टंगस्टन हो गया। ओके, बल्ब का फिलामेंट इसका बना होता है। ऑस्मियम सबसे भारी धातु है, प्लेटिनम सबसे कीमती धातु है, ऐसा समझ सकते हैं। Au गोल्ड समझ रहे हैं आप। Hg मरकरी के विषय में आप याद रखिए, मरकरी एक ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। ओके बच्चों, आगे ध्यान दीजिए। एक्टिनियम याद रख सकते हैं, एक्टिनियम। अब बच्चों बस इतना ही आप एलिमेंट का नाम जो कि सभी मेटल हैं याद रखिए। ओके, अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अगला टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, धातुओं का भौतिक गुणधर्म। धातुओं की अवस्था क्या होता है, उनका गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है, कितना होता है, मैं आपको इसके विषय में डिटेल समझाने जा रहा हूं। तो आप इन पॉइंट को याद रख सकते हैं। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, पहला प्रॉपर्टी है मेटल्स आर जनरली सॉलिड। मेटल्स आर जनरली सॉलिड, धातुएं जो होती हैं सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ओके बच्चों, अधिकतर जो धातुएं होती हैं वो ठोस अवस्था में ही पाई जाती हैं। ओके, अब प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड ध्यान दीजिए बच्चों। एटम्स ऑफ मेटल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर एंड डेफिनिट पैटर्न। एटम्स ऑफ मेटल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर एंड डेफिनिट पैटर्न। धातुओं के जो परमाणु होते हैं वो निश्चित और नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। धातुओं के जो परमाणु होते हैं वो निश्चित और नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ओके, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, ड्यू टू रेगुलर अरेंजमेंट एंड डेफिनिट पैटर्न ऑफ एटम्स मेटल्स आर हार्ड एंड रिजिड। ड्यू टू रेगुलर अरेंजमेंट एंड डेफिनिट पैटर्न ऑफ एटम्स मेटल्स आर हार्ड एंड रिजिड। धातुओं के जो परमाणु होते हैं निश्चित और नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जिसके कारण ये कठोर होते हैं। ओके बच्चों, जैसे आपसे पूछा जाए धातुएं कठोर क्यों होती हैं, तो आप बोल सकते हैं धातुओं के जो परमाणु होते हैं निश्चित एवं नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जिसके कारण धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। ओके, धातुओं में कड़ापन पाया जाता है। ओके, अब फोर्थ पॉइंट ध्यान दीजिए। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स इज वेरी हाई। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स इज वेरी हाई। बच्चों ध्यान दीजिए, धातुओं का जो गलनांक होता है और क्वथनांक बहुत ही उच्च होता है। धातुओं का गलनांक और क्वथनांक बहुत ही उच्च होता है, क्योंकि बच्चों ध्यान दीजिए धातुएं क्या होती है, बहुत ही कठोर होती हैं और ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तब जा करके वो मेल्ट होती हैं, पिघलेंगी। ओके बच्चों, तो आप ऐसा बोल सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है मेटल का बहुत हाई होता है, बहुत ही उच्च होता है, ज़्यादा। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए। अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। पांचवा प्रॉपर्टी ध्यान दीजिए बच्चों। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। जो धातुएं होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। ओके, धातुएं विद्युत और ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। ध्यान दीजिए। छठवां, मेटल प्रॉपर्टी नंबर 6 बच्चों आप याद रखिए। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। बच्चों मैंने डेफिनेशन में ही आपको अभी बताया जस्ट, धातुएं क्या होती हैं उनके विषय में। धातुओं के बाद तो बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 5 ध्यान दीजिए। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ओके, धातुएं विद्युत और ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। धातुएं विद्युत और ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं, अर्थात इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेजी से फ्लो करता है, बहता है। ओके बच्चों, अब 6 प्रॉपर्टी ध्यान दीजिए बच्चों। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। धातुएं जो होती हैं वो धन विद्युतीय होती है। धातुएं जो होती हैं
धनायन बनाने की क्षमता रखती हैं, इसका मतलब है। बच्चों मैंने अभी जस्ट पीछे बताया आप लोगों को, धातुओं के बाहरी कोश में 1, 2 अथवा 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वे इन इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन बनाने की क्षमता रखती हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। धातुओं के पास धन विद्युतीय लक्षण होता है, विद्युत धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं। ओके बच्चों, अब अगला प्रॉपर्टी बच्चों याद रखिए, एक रिमार्क पॉइंट में प्रॉपर्टी 6 मैंने आपको, फिजिकल प्रॉपर्टी 6 मैंने आपको बता दिया। अब मेटल से रिलेटेड ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको दिमाग में रख सकते हो। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए, इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट मेटालिक आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीजेज। इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट मेटालिक आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीजेज, यानी डिक्रीजेज मतलब घटता है। बच्चों ध्यान दीजिए, आपको जैसा कि पता है आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 पीरियड है, 18 आप याद रखें। मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में ग्रुप कितने हैं बच्चों, ये जरूर आप याद रखें। ग्रुप कितने हैं? 18, ग्रुप 18 है। और ग्रुप किसे कहते हैं? वर्टिकल कॉलम को। वर्टिकल कॉलम को क्या बोला जाता है? ग्रुप बोला जाता है। और पीरियड किसे कहते हैं? जो ये क्षैतिज लाइनें हैं उनको क्या बोला जाता है? पीरियड बोला जाता है। तो आधुनिक पीरियाडिक टेबल में आप याद रखें क्या है बच्चों, पीरियाडिक टेबल में पीरियड कितने हैं बच्चों? 7। तो ध्यान दीजिए, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हम पीरियड की बात करते हैं। अब जब टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप जाते हैं तो हम क्या बात करेंगे? ग्रुप की बात करेंगे। वही मैंने लिखा हुआ है बच्चों, ध्यान दीजिए यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखा है मैंने, इन अ पीरियड। जैसे आप किसी पीरियड में जब बाएं से दाएं जाते हैं, किसी पीरियड में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक लक्षण या धन विद्युतीय लक्षण क्या होता है? तत्वों का कम होता है। ओके बच्चों, आप ध्यान दीजिए, जब किसी पीरियड में आप बाएं से दाएं जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो धातुओं का धन विद्युतीय लक्षण और धन विद्युतीय लक्षण या धात्विक लक्षण दोनों एक ही बात होता है। वो क्या होता है? डिक्रीज करता है, घटता है। एग्जाम्पल के लिए बच्चों आपसे पूछ लिया जाए, जैसे अभी मैंने बताया डी ब्लॉक का एलिमेंट स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम के बाद वैनेडियम, उसके बाद क्रोमियम। तो आपसे पूछा जाए इसमें सबसे ज़्यादा धात्विक लक्षण या इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता, धनायन बनाने की क्षमता सबसे ज़्यादा किसकी है? तो आप बताएंगे स्कैंडियम। ये चौथे पीरियड के एलिमेंट है, आप देखेंगे आवर्त सारणी में तो चौथे पीरियड के एलिमेंट है बच्चों, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम। उसके बाद में बच्चों आयरन, इस तरीके से जिंक तक है, आयरन कॉपर जिंक तक है। तो बाएं से दाएं चौथे पीरियड में हम बात कर रहे हैं, तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? धात्विक लक्षण या धन विद्युतीय लक्षण कम होता है। इसका मतलब स्कैंडियम की धात्विक लक्षण ज़्यादा है, उसके बाद टाइटेनियम का, उसके बाद वैनेडियम का, उसके बाद क्रोमियम का। यानी इन सभी में क्रोमियम का धात्विक लक्षण क्या है? सबसे कम है, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? कम हो जाता है धात्विक लक्षण। ओके बच्चों, तो समझ में आया होगा आप लोगों को। अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, अगला इन अ ग्रुप का मतलब मैंने बताया बच्चों अभी ऊपर से नीचे। इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर और मेटेलिक नेचर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेज। ओके बच्चों ध्यान दीजिए, बाएं से दाएं, ओके, बाएं से दाएं जब जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर धात्विक लक्षण और धन विद्युतीय लक्षण दोनों कम होता है। क्या होता है? कम। बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? पीरियड में जाने पर कम होता है। ओके बच्चों, और ऊपर से नीचे आने पर, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? बढ़ता है। इंक्रीजेज माने बढ़ना। ओके बच्चों, जैसे अब पहले ग्रुप की बात कर लीजिए, अभी मैंने यस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप बताया, ग्रुप नंबर फर्स्ट। ओके बच्चों, ग्रुप फर्स्ट की बात करेंगे तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये आवर्त सारणी में यस ब्लॉक जो है ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट हैं। तो आपसे पूछा जाए इसमें सबसे ज़्यादा धात्विक लक्षण किसका है? सबसे ज़्यादा धात्विक लक्षण किसका है? यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता सबसे ज़्यादा किसकी है? धन विद्युतीय लक्षण किसका ज़्यादा है? तो आप बताएंगे फ्रांसियम का। ऊपर से नीचे आने पर ध्यान दीजिए, टॉप टू बॉटम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे आने पर धात्विक लक्षण यानी धन विद्युतीय लक्षण इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता क्या होती है बच्चों? ऊपर से नीचे आने पर किसी ग्रुप में इंक्रीज करता है, बढ़ता है। इंक्रीजेज माने बढ़ना। तो ये 2 महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी मैंने आपसे डिस्कस किया, इसको जरूर आप याद रखें। किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक धात्विक लक्षण यानी
इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता कहिए, धन विद्युतीय लक्षण कहिए, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है किसी ग्रुप में, और पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। ओके बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर अपने दिमाग में रखें। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए, अगला टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, धातुओं का यांत्रिक गुणधर्म। धातुओं का यांत्रिक गुणधर्म, अभी जस्ट मैंने आपको अभी पीछे बताया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, धातुओं का भौतिक गुणधर्म। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ धातुओं का यांत्रिक गुणधर्म। बच्चों ध्यान दीजिए, धातु के यांत्रिक गुणधर्म के कारण ही धातुओं का उपयोग पुल को बनाने में, बिल्डिंग को बनाने में, मशीनों का स्ट्रक्चर ढांचा बनाने में उपयोग किया जाता है। ओके बच्चों, जैसे आपसे कभी पूछा जाए मशीनों को बनाने में, पुलों को बनाने में या बिल्डिंग्स को बनाने में हम मेटल्स धातुओं का उपयोग क्यों करते हैं, किस प्रॉपर्टी के कारण, तो आप बताएंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के कारण ही हम मेटल्स धातु का उपयोग करते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में जो एनसीईआरटी में डिस्कस है एक दो, वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो पहला प्रॉपर्टी है बच्चों डक्टिलिटी। ओके बच्चों, डक्टिलिटी का मतलब होता है तन्यता। डक्टिलिटी माने क्या होता है बच्चों, तन्यता होता है। और डक्टिलिटी क्या होता है मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स ड्यू टू which these can be drawn into wire called ductility। ओके बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स ड्यू टू which these can be drawn into wire called ductility। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसके पतले तार बनाए जा सकते हैं डक्टिलिटी कहलाता है। सिंपल सी बात है बच्चों, धातुओं का जो तार बनाया जाता है, धातुओं के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसके कारण उनको खींच करके पतले तार में कन्वर्ट किया जाता है, उस प्रॉपर्टी को ही डक्टिलिटी कहते हैं। तो आप सिंपल याद रख सकते हैं, धातुओं में जो तार बनाने की क्षमता होती है, पतले तार के रूप में खींचने की जो क्षमता होती है, दैट इज नोन एज डक्टिलिटी। ओके, तो आप याद रखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स ड्यू टू which दिस कैन बी ड्रान माने खींचना बच्चों, इनटू वायर कॉल्ड डक्टिलिटी। ओके, अब कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट हैं, इनको आप याद रखें। गोल्ड इज द बेस्ट डक्टाइल मटेरियल। बच्चों ध्यान दीजिए, डक्टिलिटी तो मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गया, और जिस मटेरियल के अंदर डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है उसको डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, गोल्ड क्या है, सबसे ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल है, तन्य डक्टाइल मटेरियल का तन्य पदार्थ। ओके बच्चों, तो जो सोना होता है, गोल्ड होता है, सबसे ज़्यादा तन्य पदार्थ होता है, आप याद रखिए। अब ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी में एक फैक्ट दिया हुआ है, 1 ग्राम सोने से अबाउट 2 किलोमीटर वायर कैन ड्रॉन बाय 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, यानी 1 ग्राम गोल्ड से, 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर का तार बनाया जा सकता है। समझ लीजिए आप। ओके बच्चों, 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर तार, पतला तार खींचा जा सकता है, इतना डक्टाइल होता है। तो आप याद रखिए, गोल्ड इज द बेस्ट डक्टाइल मटेरियल। ओके, नेक्स्ट ध्यान दीजिए बच्चों, आगे मेलिएबिलिटी का मतलब बच्चों ध्यान दीजिए होता है आघात वर्धनीयता। मेलिएबिलिटी का मतलब होता है आघात वर्धनीयता, या केवल वर्धनीयता भी लिखा रहता है बच्चों। तो ध्यान दीजिए क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बाय which these can be convert into thin sheet called malleability। ओके बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बाय which these can be convert into thin sheet called malleability। बच्चों ध्यान दीजिए, धातु का वह प्रॉपर्टी जिसके कारण उसको हम पीट करके पतली चादर में, थिन शीट का मतलब बच्चों पतली चादर में बदल पाते हैं, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं मेलिएबिलिटी। समझ रहे बच्चों, तमाम प्रकार के बर्तन बनते हैं धातुओं के, तो धातुओं का जो बर्तन बनता है या जो आभूषण बनते हैं उनको बच्चों पीट करके पतली चादर के रूप में बना करके अपने से आकृति आकार अपने हिसाब से दिया जाता है। किसके कारण, इसी प्रॉपर्टी के कारण। ओके बच्चों, तो धातुओं को पीट करके पतली चादर में बदलने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको कहते हैं आघात वर्धनीयता। ओके बच्चों, धातुओं को पीट करके पतली चादर में बदलने वाली जो प्रॉपर्टी होती है उसी को आघात वर्धनीयता कहते हैं। ओके, आप याद रखिए। अब बच्चों याद रखिए, गोल्ड इज बेस्ट मेलिएबल मटेरियल। गोल्ड जो है डक्टाइल मटेरियल भी सबसे अच्छा है और मेलिएबल यानी आघात वर्धनीय मटेरियल भी है बच्चों, आप याद रख सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी आप याद रखिए बच्चों, सोनोरिटी। क्या बच्चों, सोनोरिटी मतलब ध्वनिक या ध्वनिकता, ध्वनिक या ध्वनिकता हिंदी में कहते हैं सोनोरिटी। तो बच्चों ध्यान दीजिए, व्हेन टू आर मोर देन टू मेटल्स, व्हेन टू आर मोर देन टू मेटल्स
सोनोरिटी ध्यान दीजिए बच्चों, व्हेन टू आर मोर देन टू मेटल्स टच विथ ईच अदर दिस प्रोड्यूस साउंड्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सोनोरिटी। व्हेन टू आर मोर देन टू मेटल्स टच विथ ईच अदर दिस प्रोड्यूस साउंड्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सोनोरिटी। बच्चों धातुएं जो आपस में टकराती हैं और आवाज़ उत्पन्न करती हैं उसे ही सोनोरिटी कहते हैं। धातुएं किसी ठोस चीज़ से या एक धातु दूसरे धातु से जब टकराती है तो आवाज़ उत्पन्न करती है, उसे ही सोनोरिटी कहते हैं। ओके, अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट मेटल्स। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट मेटल्स, धातुओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि आपको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। ओके बच्चों, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट मेटल्स। ओके, तो ध्यान दीजिए बच्चों, मेटल्स जो होते हैं 91 होते हैं। यहाँ पर बाय मिस्टेक लिख दिया गया बच्चों, ध्यान दीजिए। मेटल्स की जो संख्या होती है वो 91 होता है, मैंने अभी जस्ट बताया। ओके बच्चों, मेटल्स जो होते हैं 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। 118 तत्वों में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन है बच्चों? मेटल्स हैं, और वो 191 है। ओके, अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेकेंड फैक्ट, मेटल्स आर प्रेजेंट इन ऑल ब्लॉक्स। बच्चों जैसा कि मैंने बताया, आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक बाएं साइड है, पी ब्लॉक राइट साइड है, और डी ब्लॉक एस ओ पी के बीच में, एफ ब्लॉक नीचे हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक है, और सभी ब्लॉक मेटल जो हैं सभी चारों ब्लॉकों में होते हैं। ओके बच्चों, आपको पता होना चाहिए। तो आपसे पूछा जाए कभी ऐसे कौन से तत्व हैं जो चारों ब्लॉक में उपस्थित हैं, तो वो मेटल्स होते हैं। ओके, मरकरी इज द ओनली मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट इन रूम टेम्परेचर। मैंने अभी जस्ट पीछे आपको बताया ही, मरकरी एक अकेली धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। मरकरी एक अकेली ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर बच्चों याद रखिए विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर जो होता है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी विद्युत का सबसे अच्छी चालक होती है। ओके, आप याद रखें। अगला ध्यान दीजिए बच्चों, लेड इज दैट मेटल्स विच इज इंसुलेटर। ओके, लेड इज दैट मेटल विच इज इंसुलेटर। तो बच्चों ध्यान दीजिए, धातुएं सामान्यतः क्या होती है? विद्युत की चालक होती हैं। धातुएं जो होती है सामान्यतः विद्युत की चालक होती हैं, कंडक्टर होती हैं। लेकिन आप याद रखिए, मरकरी और लेड माने शीशा होता है। मरकरी और लेड जो होता है वो विद्युत की कुचालक होती है। इंसुलेटर का मतलब बच्चों कुचालक ही होता है, विद्युत रोधी होता है। इंसुलेटर माने क्या होता है? कुचालक या विद्युत रोधी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होता है। ओके बच्चों, तो ध्यान देंगे, मरकरी एंड लेड आर दैट मेटल्स विच इज इंसुलेटर। बच्चों याद रखिए, मरकरी और लेड दो ऐसी धातुएं हैं जो कि विद्युत की कुचालक होती हैं, आप दिमाग में रखिए। ओके बच्चों, आगे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, सोडियम इज वेरी रिएक्टिव सो इट स्टोर इन केरोसिन ऑयल। सोडियम बच्चों, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब धातुएं जो है बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होती है। सोडियम पोटेशियम धातुएं बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होती हैं, इसलिए इनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। केरोसिन ऑयल मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम पोटेशियम आल्सो। ओके, अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, सोडियम पोटेशियम जो होती है बहुत ही कोमल होती है, मुलायम धातुएं होती हैं, इसलिए इनको चाकू से आप काट सकते हैं। जैसा कि मैंने भी पीछे बताया, अधिकांश धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, और बहुत ही हार्ड होती हैं, कठोर होती हैं। लेकिन ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का मतलब अपवाद बच्चों। सोडियम और पोटेशियम बहुत ही मुलायम धातुएं हैं, इनको चाकू से आप काट सकते हैं। आप याद रखिए सोडियम पोटेशियम को। गैलियम सीजियम ऐसी धातुएं हैं जिनको आप हथेली पर रखेंगे, पाम माने हथेली पर रखेंगे तो वो मेल्ट करने लगती हैं, बहने लगती हैं, यानी वो पिघलने लगती हैं। ओके बच्चों, गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत ही कम होता है। ओके, जिसके कारण इनको हाथ में रखेंगे तो ये तुरंत मेल्ट कर जाएंगे, पिघल जाएंगे। ओके बच्चों, तो आप ये भी फैक्ट याद रखें। गैलियम और सीजियम गैलियम और सीजियम दो ऐसी धातुएं जिनको हथेली पर रखने पर वो मेल्ट कर जाती हैं, पिघल जाती हैं। ओके बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर आप याद रखें जो कि एनसीईआरटी में डिस्कस है बच्चों। आगे ध्यान दीजिए, एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिए बच्चों, डी ब्लॉक का जो तत्व है, डी ब्लॉक बच्चों एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है, इसलिए
उनको क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं, संक्रमण तत्व या संक्रमण धातु कहते हैं। लेकिन आप इसमें एक महत्वपूर्ण याद रखिए, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं जिंक, कैडमियम और, ध्यान दीजिए, है ना, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक समझ रहे हैं, Cd कैडमियम है, Hg मरकरी है, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट तो हैं बट ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। आप ये जरूर याद रखिए। इसके पीछे का रीजन क्लास 12th केमिस्ट्री में आपको समझ में आएगा, अभी आपने इसको लर्न करना है, याद रखना है बस, ओके, कीप इन माइंड, ओके। तो इसके पीछे का रीजन आपको जानने की अभी ज़रूरत नहीं है, बट ये जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ इन फैक्ट को आप याद रख सकते हैं, ओके। जनरली आपसे पूछा जाए डी ब्लॉक के तत्वों को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, नो डाउट, लेकिन इम्पोर्टेंट बात, डी ब्लॉक के सभी तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। ये तो स्टार्टिंग में ऐसा बोल दिया गया था, बाद में बताया गया कि जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़कर, जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़ करके डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं इन तीनों को छोड़ करके वो सभी ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर काउंट किए जाते हैं। और क्यों काउंट किए जाते हैं और ये क्यों नहीं काउंट किए जाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट में, व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड दिस, है ना, आप ये जानेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री में, ओके। तो आप याद रखिए, जिंक, कैडमियम, मरकरी ये ट्रांजिशन यानी संक्रमण धातुएं नहीं है। जिंक, कैडमियम और मरकरी ये संक्रमण धातुएं नहीं है, ओके। आगे ध्यान दीजिए, एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक के बारे में लिखा है। एफ ब्लॉक में 28, एफ ब्लॉक में क्या बच्चों 28 एलिमेंट है, आप ये भी याद रख सकते हैं। एफ ब्लॉक में क्या है 28 एलिमेंट है। और बच्चों याद रखिए उनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, आंतरिक संक्रमण तत्व। आपसे सिंपली पूछ लिया जाए आंतरिक संक्रमण तत्व या आंतरिक संक्रमण, है ना, तत्व किसे कहते हैं, तो एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। एफ ब्लॉक में कुल 28 एलिमेंट है, एफ ब्लॉक में कुल 28 एलिमेंट है बच्चों, आप याद रखिए। अगला 11 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, याद रखिए, फैक्ट है इंपॉर्टेंट। मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज एल्युमिनियम। एल क्या है बच्चों, एल्युमिनियम। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली, ओके बच्चों। तो मेटल पृथ्वी के भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने कौन सा मेटल है बच्चों, एल्युमिनियम। आपसे पूछा जाए पृथ्वी के अर्थ क्रस्ट का मतलब पृथ्वी के भूपर्पटी जो अर्थ क्रस्ट पर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है बच्चों, एल्युमिनियम। और अधातु की बात करेंगे तो ऑक्सीजन, ओके बच्चों, आप याद रख सकते हैं। एल्युमिनियम एक ऐसी धातु है जो कि पृथ्वी के भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम के बारे में एक फैक्ट और याद रखिए बच्चों, एल्युमिनियम का जो होता है भोजन की पैकिंग बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। एल्युमिनियम की जो पतली पतली शीट बनाई जाती है, ओके बच्चों, एल्युमिनियम का क्या हो जाता है, पतली पतली शीट बनाई जाती है, चादर बनाई जाती है, और इस एक बर्तन बनाया जाता है बच्चों जिसमें फास्ट फूड को क्या किया जाता है, जनरली पैकिंग किया जाता है, ओके बच्चों, जिससे ये क्या होता है कि भोजन ऑक्सीडाइज होने से बचा रहता है और सुरक्षित रहता है, ओके बच्चों। तो आप ये भी याद रखिए, भोजन के पैकिंग के लिए जो होता है खासकर फास्ट फूड को पैकिंग करने के लिए एल्युमिनियम यूज़ किया जाता है, एल्युमिनियम की शीट को, ओके।